नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोग अध्ययन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का कुछ इम्पॉर्टेंट सामान्य ज्ञान। तो जिसमें से पहला है, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के कारण सुनाई देती है, तो वह विवर्तन के कारण सुनाई देती है। ऊष्मा संतुलन क्या है? तो ऊष्मा संतुलन यह पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच का संतुलन है। तो दूसरा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो वह है इसमें अस्थि बंध है, यानी तीसरा का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है? तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें चौथा का ऑप्शन बी सही है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र या किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? यानी मात्रक बोलेंगे तो वह डेसिबल का। तो पांचवा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर। भारत के पहले बीम वेपन यानी काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह किया गया था विकसित, तो इसमें से ऑप्शन है सी, यानी DRDO और बार्क। तो सातवां का ऑप्शन सी सही है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के सभी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। तो चालू न होने पर माँ के गर्भ में बच्चा के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है, तो बीजांडासन के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है? तो IDN का पूर्ण रूप इंटरनेशनल डोमेन नेम है। तो 11वां का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र में स्थित है? तो यह तारापुर में स्थित है। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत में की गई थी? तो यह 2010 में की गई थी। तो 13वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन 2011 में 969 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हुई थी? वह भारतीय सेना की पहली महिला जवान थी। तो वह हैं छवि राजावत। तो 14वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि कामेत नमचा वरवा गुरला मंधता निम्न में से किसके नाम है? तो यह नाम है इसमें हिमालय की पर्वत चोटियों के नाम हैं। कैलाश सत्यार्थी के संस्थापक हैं, यानी कैलाश सत्यार्थी जो हैं ये बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं। निम्न में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है? तो वह है राज्य परिषद। अगला प्रश्न है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत में की गई थी और यह सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में से खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। तो वह इसका सन बताना है, तो वह सन है 1956 से 1957। अगला इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है? तो वह है ICICI, यानी 19 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि
31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में सदस्य देश शामिल हैं। तो इसमें शामिल हैं 190 देश। तो 20वां का ऑप्शन डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है कि 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? तो 24वें जैन तीर्थकर का नाम महावीर था। अगला प्रश्न, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। IPAB की स्थापना 2003 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन हुई थी। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है इसमें से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अफिलिएट बोर्ड। तो 24 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो यह समुद्रगुप्त ने संभाली। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। तो वह है सांची स्तूप। फिर काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो अहमदाबाद यानी काठियावाड़ प्रायद्वीप अहमदाबाद का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो 28 का ऑप्शन ए। महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो नागालैंड। निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता है? तो वह इसमें शहरी ऋण। अगला प्रश्न इसमें है कि 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे? तो वह फेंके थे इनमें से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो 31 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? तो प्लूटो ग्रह की खोज क्लाइड टॉमबाम ने की थी। तो 32 का ऑप्शन डी। दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी यानी 1911 में से भेजा गया था। तो यह भेजा गया था यानी इलाहाबाद से नैनी। तो 33 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है? तो वह है मरुस्थल विकास कार्यक्रम। तो 34 का ऑप्शन सी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी यानी कहाँ से शुरू हुई थी? तो वह तुर्की से शुरू हुई थी। तो 35 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि यहाँ पर NCSM संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम है। तो इसमें 36 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारत के राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के में उल्लेखित है। तो यह उल्लेखित है अनुच्छेद 61 में।